हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीज बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग का चैप्टर है वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। आप बीएससी में हो या फिर आप 11th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग समझते हैं कि चैप्टर समझ में नहीं आता है, पर ये क्लास आप देखेंगे तो आपको इस चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। एक भी टॉपिक आपके इधर उधर नहीं जाने हैं, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। जैसे आप टॉपिक कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका टॉपिक भी कवर होता जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही, तो आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने जीव जगत का वर्गीकरण जो है चैप्टर पूरा कवर किया है। आप जाकर के चैप्टर देख सकते हैं और आप वहां से बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज का नोट्स मिलेगा वहां पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पादप जगत, ठीक है, पादप जगत। पादप जगत देखिए, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो होता है बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। अगर पूछा जाए प्लांट किंगडम में कौन से जीव आते हैं, तो बहुकोशिकीय आते हैं, प्रकाश संश्लेषी आते हैं, ठीक है। और जीव मंडल के मुख्य उत्पादक भी जो होते हैं वो भी किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, यानी कि पादप जगत में आते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्लांट होते हैं वही मुख्य उत्पादक होते हैं, उन्हीं के जरिए देखो जीव जंतु और जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर पूछा जाए जीव मंडल का मुख्य उत्पादक कौन है, तो पादप है। कौन है, पादप है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर में कवर किया था कि अगर पूछा जाए समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है, तो डायटम्स है। कौन है, डायटम्स है, ठीक है। और जलीय व स्थलीय अन्य जगह पर भी ये पाए जाते हैं। स्थल में भी आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, ठीक, जल में भी आपने पेड़ पौधों को देखा होगा, एल्गी देखी होंगी, तो सब जगह ये पाए जाते हैं। जातियां इसकी, जो जातियां जो है, तो यहाँ पे देखिए इनकी जातियां जो है 10 लाख से भी अधिक जातियां हैं, ठीक, 10 लाख से भी इनकी अधिक जातियां हैं। लीनियस ने 1754 में पादप जगत को 25 वर्गों में विभाजित किया था। कितने, 25 वर्गों में विभाजित किया था। और हाँ, जो हम लोग देखो वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं, तो इसको आर.एच. विटकर ने 5 जगत में बांटा था। 5 जगत में देखो, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई और चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमिलिया। तो हम लोगों ने तीनों जगत जो है फंजाई तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोग अब प्लांट जगत पर बचा हुआ प्लांटी और एनिमिलिया, तो प्लांटी को हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बाद एनिमिलिया को कवर करेंगे, ठीक है। वर्गीकरण मुख्यतः देखो किसके आधार पर किया था, इन्होंने पुष्प के पुंकेसर की संख्या कितनी है, बाह्य दल कितने हैं, यानी कि पेटल्स कितनी है, और उनके जुड़ने की उपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर इन्होंने बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया था लीनियस की पद्धति कृत्रिम गुणों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, तो कृत्रिम गुणों पर आधारित थी, ठीक है। तो गुणों पर क्या थी, आधारित थी, है, गुणों पर आधारित थी। अब आगे देखते हैं। अब कृत्रिम वर्गीकरण अगर पूछा जाए, तो देखो कृत्रिम वर्गीकरण यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो कायिक तथा लैंगिक, कायिक तथा लैंगिक, कायिक तथा लैंगिक गुणों के समान मान्यता थी, ठीक है। कायिक गुण पर्यावरण के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। जो कायिक गुण होते हैं, वेजिटेटिव जो होते हैं प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं, पर्यावरण के अनुसार परिवर्तनीय है, यानी कि इसमें चेंजमेंट किया जा सकता है। और देखो प्राकृतिक, ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन, जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे देखो परारचना, ठीक है, शारीरिक भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है, ठीक है, के आधार पर विकसित हुआ है। ठीक है। और देखो पुष्पी पादप के वर्गीकरण, ठीक है, तो पुष्पी पादप के वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम, अंडरलाइन कर दीजिए, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन और हुकर ने दिया था। पुष्पी पादपों का अगर वर्गीकरण किया जाए किसने, तो देखो जॉर्ज बेंथन और किसने, जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ओके।
संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। संख्यात्मक मतलब संख्या कितनी है, इसको कंप्यूटर वाइज हम लोग समझ सकते हैं। अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। ठीक है, सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा कोड देता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर होगा, एक नंबर से 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एक नंबर दे दिया गया और क्या दे दिया गया, एक कोड दे दिया गया। ठीक, जिसके द्वारा क्या उसको समझने में या याद रखने में सरलता हो। ठीक, सरलता हो। इसके बाद इस प्रोसेस, देखो प्रोसेस करता है, प्रत्येक गुण समान महत्व देते हैं, हर एक गुण को समान महत्व दिया। ठीक है, उसी समय इन्होंने सैकड़ों गुणों को देख मतलब ध्यान में रख करके एक एक गुणों को क्या दी, अलग अलग महत्व दिया, यानी कि इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, इम्पोर्टेंस दी इन्होंने। अब आगे हम लोग समझेंगे कोशिका वर्ग की, यानी साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक, साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में समझेंगे। तो देखिए, कोशिका विज्ञानी अध्ययन क्रोमोसोम की संख्या, रचना, समसूत्री व्यवहार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। रसायन वर्ग की, यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, तो देखो पादप के विभिन्न रासायनिक कारकों की विशेषताओं पर आधारित है, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, एल्केलाइड क्रिस्टल। ठीक है, आदि आज जो होते हैं इन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, और देखिए पादप जगत को जाति वृत्तीय व सहसंबंध के आधार पर 2 उपजगतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 2 उपजगत इन्होंने क्या, कैसे, अपुष्पीय यानी कि जिसमें पुष्प नहीं होते, क्रिप्टोगैमी जो होते हैं, और पुष्पीय यानी कि जो फिनेरोगैमी होते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं और जिनमें पुष्प नहीं होते। तो उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि पुष्पोगैमी और जो फिनेरोगैमी, ठीक, इस पर इन्होंने क्या किया था, बांटा था। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये हम लोग का देखिए यहाँ फिनोलोगमी तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे शैवाल। ठीक, शैवाल क्या होते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।